Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 6, The 100 Races, part 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जैसे ही क्लास जब पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी, आपने 5th चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि टीचर ने सभी बच्चों को बोला था अब आप सभी लोग इन ड्राइंग्स को देख सकते हैं, जो कि वांडा पेट्रोन्स्की ने 100 ड्रेसेस जो बनाई थी। तो जब क्लास पूरे उसमें कमरे में चक्कर लगा रही थी क्लास के बच्चे, तो उस समय जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन इसे काफ़ी बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और फिर उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, ताकि बच्चों को थोड़ा ध्यान आए कि भाई ताली कहाँ से बजी। उसने कहा भाई पूरी क्लास ध्यान सावधान हो जाइए अटेंशन में, और आप अपने अपने सीट पर आप लोग चलें। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Wanda's father that I want to read to you." उसने क्या कहा टीचर ने? जब देखिए पैरों के चलने की आवाज़ बंद हो गई और एकदम क्लास शांत हो गई, तो मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वांडा के फादर का एक भेजा हुआ लेटर है और मैं तुम्हें ये पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। अब जैसे ही मिस मैसन वहाँ खड़ी थी, एकदम कमरा बिल्कुल शांत, और फिर उसके बाद द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर ने अपना चश्मा थोड़ा ठीक किया और हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। उसके इस तरीके से जैसे चश्मा ठीक करना, कई तरह की जो बातें एकदम शांति से हो गई, टीचर ने सबको अटेंशन का, वो इस बात का संकेत कर रहा था कि जो वांडा के फादर ने जो लेटर भेजा था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। हर एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था जो मिस मैसन ने जब वो नोट पढ़ा। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। कि टीचर, अब मेरी वांडा जो है, डियर टीचर मतलब उसके फादर की तरफ से है, मेरी वांडा जो है बेटी अब आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम कहाँ जाएंगे? एक बड़े शहर जाएंगे। नो मोर होलर पोलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। यूअर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। जैन पेट्रोन्स्की ये जो है इसके फादर का नेम है। उसने क्या कहा? और जैक उसका भाई है। उसने कहा कि अब हम बड़े शहर जाएंगे और अब वहाँ कोई भी चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं कहेगा पोलक या पोलैंड के रहने वाले, ये एक भद्दा सा शब्द। अब उससे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम इतना मजाकिया क्यों है। बड़े शहरों में तो ऐसे बहुत से मजाकिया नाम होते हैं। अब उसने ऐसा कुछ लिखा। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। अब देखिए जैसे ही उस लेटर को पढ़ा गया, एक बहुत बड़ी खामोशी सी वहाँ पर चुप्पी सी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। अब देखिए फिर उन्होंने अपना चश्मा उतारा, टीचर ने, मिस मैसन ने उस पर फूंक मारी थोड़ी और हैंकी से अपना साफ कर दिया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। अब देखिए तब उसने चश्मे को लगाया और फिर क्लास को देखा, और जब वो कुछ बोल रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे धीरे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन। देखिए उसने क्या कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 के लड़के लड़कियां जानबूझकर या चालाकी से किसी की भावनाओं को आगे से हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे उसका नाम काफ़ी लंबा है या फिर अनजाना सा है। मैं ऐसा चाहती हूँ, उसको ऐसा लग रहा है।
आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वाज सैड इन थॉटलेसनेस। मैं ये सोचना पसंद करती हूँ कि जो भी कहा गया था, मान लो वांडा पेट्रोन्स्की को ऐसे ही बिना सोचे समझे, थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे कह दिया था। मैं ऐसा समझ रही हूँ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। क्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि जैसा महसूस मैं कर रही हूँ आप भी मेरा तरह ही महसूस कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग जो कोई शोभा नहीं देती हमें, अशोभनीय सी चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ घट गई कि कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया केवल इसलिए कि उसका नाम से उसे चिढ़ाया जा रहा था। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत बुरी दोनों ही बातें हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग भी इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड। पहला जो पीरियड है वो पढ़ाई का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी देखिए अपने लेसन पढ़ने की कोशिश उसने की, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। ऐसा लग रहा है उसको जैसे पेट में कहीं दिक्कत है। She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. देखिए वास्तविकता ये है कि उसे पैगी जब वांडा से क्वेश्चन पूछती थी कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, उसे कभी इन चीज़ों में मज़ा नहीं आया था, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं था इसके बदले कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रही हो। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन वर्स। अब देखिए वो चुपचाप जो है ना खड़ी खड़ी सुनती रहती थी, और ऐसे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो और दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा सुन रहा हो तो वो भी इतना ही बुरा होता है जितना कि दूसरा उसका मजाक उड़ाता। मतलब मैडी जो खड़ी खड़ी सुन रही थी, जो कि एक गरीब लड़की भी थी, पैगी उसके दोस्त का मजाक उड़ाती और मैडी खड़ी खड़ी सुनती, तो मैडी ने भी वही इतना ही उसने खड़े होकर चुपचाप सुनना भी उसके लिए उसका इतना ही बुरा उसने किया था जैसा कि पैगी ने किया था, बल्कि उससे भी बुरा, वर्स। शी वॉज ए कवर्ड, वो डरपोक थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बींग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़। अब देखिए वो डरपोक थी, कम से कम पैगी तो ये नहीं सोचती थी कि वे घटिया थी, कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बद से बदतर कुछ कर रही थी, परंतु मैडी ने सोचा था कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सोचती तो थी और अपने आप को वो वांडा के स्थान पर रख कर देख सकती थी, इसीलिए तो उसे गलत लग रहा था मैडी को। पैगी तो अपने आप को वहाँ उस स्थान पे नहीं रख सक रही थी, क्यों? क्योंकि वो तो अमीर लड़की थी। अब जो मैडी क्यों रख रही थी? क्योंकि वो वास्तव में एक गरीब लड़की थी और उसे ये लग रहा था कहीं अगर मान लो इसकी जगह मैं होती तो मुझ पे क्या बीतती। गुडनेस वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। भला हो क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश कि वो वांडा को ये बता पाती कि उसका जो वांडा पेट्रोन्स्की को कि उसका जो है ना ये जो ऐसे कह रही है तो उसका जो मतलब है वो उसकी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। अब वो मुड़ी चुपके से पैगी की ओर, परंतु पैगी ने ऊपर की तरफ देखा ही नहीं। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वो मेहनत कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी मेहनत कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब देखिए ठीक है पैगी ने बुरा महसूस किया है नहीं, लेकिन मैडी को तो अब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है करना ही चाहिए। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की। उसे क्या करना होगा? उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट मूव्ड अवे। हो सकता है वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। हो सकता है वो अभी दूर नहीं गई, और ये भी हो सकता है कि वो पैगी भी उसके साथ
बोगिन साइट्स पर चलेगी जहाँ वो रहती थी, और वो वहाँ जाके वांडा को बताएंगी कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया। और वो सोचती थी कि वह मीन्स वांडा और उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो काफ़ी सुंदर थी। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जैसे ही स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ दोपहर में, तो पैगी ने ऐसे ही झूठे उससे कहा, "चलो मैडी, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वो लड़की वहाँ टाउन से गई या नहीं गई।" सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड पैग वॉज रियली ऑल राइट। अब पैगी के विचार भी कुछ ऐसे ही थे, और जैसा कि मैडी सोच रही थी ना कि वहाँ जाके देखना पड़ेगा, ऐसे ही पैगी के विचार थे। और मैडी को बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर कि वास्तव में पैगी ठीक कर रही है, अब हम चलते हैं दोनों। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगिन साइड्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल। अब दोनों लड़कियां तेज़ी से स्कूल से बाहर निकली और उन गलियों से होके बोगिन साइड की तरफ जा रही हैं। और नवंबर की दोपहर में वहाँ पर जाना मना था, दोपहर के बाद मीन्स, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी तो वो जगह सारी गीली गाली हो जाती। क्योंकि तुम स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में कि उसके पैर जो है मिट्टी से सने हुए रहते थे, तो वो जो रास्ता तो ऐसा ही था। तो क्योंकि वहाँ पर बूंदाबांदी से सारी गीली मिट्टी, कच्चा रास्ता, और वो जगह भी थोड़ा सा उदास सी, निराशापूर्ण सी जगह थी। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रिफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फोनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब देखिए पैगी ने कहा बड़ी कठोरता से, ठीक है, कम से कम हमने उसे विदेशी तो नहीं समझा और ना ही उसके नाम का हमने मजाक उड़ाया। She wanted to, नहीं sorry, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. क्या कह रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सब कुछ समझ पा रही थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। वैसे तो कभी नहीं उड़ाया, लेकिन ये जो पूछती थी कितनी ड्रेस है, कहाँ रखी है, ये सारा मजाक उड़ाना ही है। कहती मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतना दिमाग भी था कि वो सारी चीज़ें समझ रही थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। और मैंने तो ये सोचा कि वो तो डम बिल्कुल गूंगी है, बिल्कुल नहीं सुनने वाली है, और देखो वो कैसे इतनी सारी ड्राइंग बना सकती है, मुझे तो बड़ा यकीन ही नहीं हो रहा। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। मैडी कुछ नहीं बोली, वो उसको ये केवल उम्मीद थी कि वो वांडा को ढूंढ लेंगी। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अब देखिए उनको वो कह रही हैं कि दोनों ही कि हम उसे बताना चाहते थे कि अब उन्हें उस बात का बड़ा अफसोस है कि वो उसे हमने हंसी के पात्र के लिए चुना। मीन्स हमने एक लड़की को उनमें से चुना जो कि जिसका ही सारे टाइम मजाक बनाया गया, और कैसे, और हमको उसको ये भी बताएंगे कि कैसे सारा स्कूल उसको बड़ा ही विचित्र समझता था। और उससे हम जाके कहेंगे कि भाई प्लीज़ आप स्कूल से मत जाओ, अब हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं भी करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब देखिए, अब जो दोनों लड़कियां हैं वो जल्दी जल्दी आगे चलने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वो बोगिन साइड्स पर पहुंच जाएंगी। I think that is where the Petronsky live, said Maddie, pointing to a little white house. मैं सोचती हूँ कि पेट्रोन्स्की कहाँ रहती है, वांडा पेट्रोन्स्की, मैडी ने कहा एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे
लाइक थिन किटन्स। अब क्या बताया कि यहाँ पर जो है ना एक मकान था, उस पर घास के तिनके सूखी घास में चिपकी हुई थी और वहाँ के रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे पतली सी बिल्ली के बच्चों के चलने जैसे। देखो बिल्ली के बच्चे कितने छोटे से हैं, वो जब चल सकते हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी गलियाँ, ऐसे ऐसे रास्ते थे। एंड द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन। और उनका मकान, छोटा सा आंगन, पुराना था लेकिन साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन। अब मैडी को वांडा की एक जो ड्रेस थी उसकी याद दिलाई, जो वही जो फेडेड ब्लू ड्रेस जो थी परंतु साफ़ थी। ऐसा ही घर है, पुराना सा है लेकिन साफ़ सुथरा है। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। देखिए घर में ऐसा लग रहा था जैसे कि नोट साइन ऑफ लाइफ, कि कोई जीवन नहीं, मतलब कोई है ही नहीं जैसे कि। पैगी ने दरवाज़ा खटखटाया बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नोक्ड देयर, स्टिल देयर वॉज नो आंसर। कहते हैं कि मैं और पैगी जो है बैक की तरफ भी गए और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब हमें नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। अब देखिए इसके बारे में कोई संदेह नहीं था कि द पेट्रोन्स्कीज वर गोन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कि वो चले गए थे, अब वो वांडा से कैसे माफ़ी मांगेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो धीरे धीरे मुड़ी और पहाड़ी से वापस आने का रास्ता उन्होंने पकड़ा। ओके, थैंक यू।